इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस इक्वेशंस, जो हमारे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 है। और वहाँ पर हमने पढ़ा था कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हमारा नया टॉपिक लेके चल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। एज यू वेरी वेल नो दैट इन अवर प्रीवियस क्लासेस इन क्लास 9 हम लोग पढ़ चुके हैं कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और किस प्रकार से एटम्स कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। देन हमने मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में पढ़ा था, जहाँ पर हम बैलेंसिंग की हेल्प से और एटम्स के सिंबल से हम लोग मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करते थे। तो बेसिकली आज हम यहाँ पढ़ेंगे कि व्हाट इज ए केमिकल इक्वेशन और किस प्रकार से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस केमिकल इक्वेशन हम ये जानेंगे कि व्हाट इज ए केमिकल इक्वेशन। इन अवर नेचर हमारे यहाँ पर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होती है। हम लोग जब लैब्स के अंदर जाते हैं तभी हम लोग बहुत केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं और हर केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए हमें उस एटम के नाम की ज़रूरत होती है और उस नेम को यूज़ करके हम नेम से मॉलिक्यूल के अंदर भी उसी नेम को यूज़ करते हैं। बट इन ए प्रैक्टिस वे इट इज़ नॉट द सिग्निफिकेंट वे कि हम हर बार उस एटम का नाम लिखें और नाम लिख करके मॉलिक्यूल का भी नाम लिखें, बिकॉज वहाँ पर हमारा टाइम भी यूज़ होता है, प्लस वहाँ पर जो नंबर ऑफ पेजेस वगैरह होते हैं वो भी शायद बहुत ज़्यादा भर सकते हैं। तो उसी को सिंपलर वे में लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम इक्वेशन का फॉर्म देते हैं। नाउ फॉर द सिंपलेस्ट एग्जांपल, अगर हम केमिकल इक्वेशन को बोलें तो केमिकल इक्वेशन के अंदर दो पार्ट होते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज द रिएक्टेंट पार्ट, रिएक्टेंट, एंड द सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड एज द प्रोडक्ट पार्ट। सो किसी भी केमिकल इक्वेशन के दो पार्ट है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रिएक्टेंट। केमिकल इक्वेशन के लिए हम लोग वहां पर बोल सकते हैं कि वो दो साइड होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज द LHS साइड, लेफ्ट हैंड साइड, एंड द सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड एज द RHS पार्ट, राइट हैंड साइड पार्ट। और इन दोनों के बीच में हम लोग एक एरो को यूज करते हैं और एरो हमें बताता है कि केमिकल रिएक्शन किस वे में प्रोसीड हो रही है। सो यहाँ पर हमने क्या किया है, जो एरो लगाया है वो LHS से RH की साइड में किया है। इट मीन्स जो भी केमिकल रिएक्शन होगी वो कहाँ पर होगी, LHS साइड में होगी। और LHS के अंदर जो भी सब्सटेंस आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और वो जब न्यू सब्सटेंस बनाएंगे तो वो न्यू सब्सटेंस कहाँ रखे जाएंगे, RHS साइड में रखे जाएंगे। ये एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम when burns with oxygen, अगर हम मैग्नीशियम बल्ब को लेते हैं और उसको हम लोग इस हवा में ऑक्सीजन के अंदर बर्न करते हैं, इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमने यहाँ पर देखा कि रिएक्शन किसके बीच में हो रही है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हो रही है और वहां पर नया सब्सटेंस क्या बन रहा है, ऑन रिएक्टिंग विद दीज टू सब्सटेंसेस मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म। नाउ जिसके बीच में केमिकल रिएक्शन होती है उस पार्ट हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट पार्ट। सो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर कॉल्ड एज द रिएक्टेंट। इट मींस दे बोथ रिएक्ट टुगेदर। देन मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करेंगे देन इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज द प्रोडक्ट पार्ट। इट मींस केमिकल रिएक्शन जो हो रही है उस केमिकल रिएक्शन के अंदर कौन टेक पार्ट ले रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। सो दीज आर कॉल्ड एज द रिएक्टेंट पार्ट। और रिएक्टेंट जब आपस में कंबाइन होते हैं देन दे फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस व्हिच इज कॉल्ड एज द प्रोडक्ट पार्ट। नाउ दिस रिएक्टेंट इज कॉल्ड एज द LHS पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट, and product is called as the right hand side part, RHS part। और बीच में जो हमने एरो यूज किया है, दिस एरो बेसिकली डिनोट्स कि रिएक्शन किस साइड में प्रोग्रेस हो रही है। जैसे अगर हम इस रिएक्शन को ऑपोजिट वे में लेके जाते हैं, लाइक मैंने इस एरो को यहाँ से हटा करके इस तरफ कर दिया। नाउ वी कैनॉट से हियर कि मैग्नीशियम इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, बट वी कैन से दैट मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्मिंग मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। इन दिस केस यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो रिएक्टेंट बन जाएगा और मैग्नीशियम ऑक्सीजन जो है वो प्रोडक्ट बन जाएंगे। सो अभी हम वापस पिछले केस में चलते हैं यहाँ पर। सो इन दिस केस हमारा जो एरो है वो LHS से RHS की ओर जा रहा है। इट मींस केमिकल रिएक्शन किसके बीच में हो रही है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में। सो दीस आर कॉल्ड एज द रिएक्टेंट।
इट मीन्स द सब्सटेंस विच आर अंडरगोइंग केमिकल रिएक्शन। और जो प्रोडक्ट बन रहा है दोनों रिएक्शन से, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट मीन्स द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन द रिएक्टेंट्स, इट कॉल्ड एज द प्रोडक्ट्स। सो हमने यहाँ पर देखा कि मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट पार्ट एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड इज द प्रोडक्ट पार्ट। नाउ अब अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए हर बार इस प्रकार से सिंबल की जगह पर हम इस प्रकार से इसका नेम यूज करना स्टार्ट कर दें, देन इट ऑक्यूपाइज ए ह्यूज स्पेस। प्लस इट इज नॉट द करेक्ट वे कि हम बार बार हर बार उसका नाम लिखने की कोशिश करें। आज हम सब स्मार्ट टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि इसको भी हम लोग थोड़ा स्मार्ट वे में लेकर के जाएं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी केमिकल इक्वेशन को जहां पर हमने उनका नेम यूज किया है उसकी जगह हम उनके सिंबल्स यूज करेंगे। सो क्लास 9 में हमने पढ़ा है मैग्नीशियम के लिए जो सिंबल है दैट इज Mg। नाउ इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, सो वी आर राइटिंग हियर O2 to form magnesium oxide. The formula of magnesium oxide is MgO. ओके स्टूडेंट, सो मैग्नीशियम के सिंबल यूज किया कौन सा, Mg। ऑक्सीजन के सिंबल O होता है, बट बिकॉज इट इज ए नॉन मेटल और ये डाइवैलेंट स्टेट में रहता है, तो हम लोग यहाँ पे बाई मॉलिक्यूलर स्टेट में रहता है, तो इसको लिखते हैं O2 एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड इज कॉल्ड एज Mg एंड O। हियर द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम इज 2 एंड ऑक्सीजन की वैलेंसी भी यहाँ पर 2 होती है, तो यहाँ पर 2 and 2 गेट कैंसिल आउट एंड वी आर गेटिंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एज MgO। नाउ अब यहाँ पर हम देखेंगे कि LHS साइड में हमारे पास में 2 एटम्स है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, और यहाँ पर हमारे पास मॉलिक्यूल है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। सो दिस इज द LHS पार्ट एंड दिस इज द RHS पार्ट। अब हम इनका नंबर काउंट करते हैं कि यहाँ पर नंबर बेसिकली कितने हो रहे हैं। तो मैग्नीशियम का अगर आप देखते हैं तो मैग्नीशियम का जो नंबर है वो यहाँ पर आ रहा है 1। ऑक्सीजन का जो नंबर है वो आ रहा है यहाँ पर 2। यू कैन सी हियर मैग्नीशियम सिंगल है तो 1 लिखा, ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे कितना नंबर डाल दिया, 2 नंबर लिख दिया। इन द राइट हैंड साइड यू कैन सी हियर मैग्नीशियम कितना है 1 एंड ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, इट इज आल्सो 1। नाउ कैन यू से दैट दिस नंबर इज बैलेंस्ड हियर। इन द केस ऑफ मैग्नीशियम यहाँ पर 1 और 1 दोनों नंबर सेम है, इट मींस मैग्नीशियम तो बैलेंस है, बट यहाँ पर बैलेंस कौन नहीं है, ऑक्सीजन यहाँ पर बैलेंस नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर 2 पार्ट है, यहाँ पर RHS साइड में कितने पार्ट है, 1 पार्ट है। सो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा, जिससे कि द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट ऑन द LHS साइड बिकम्स इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट ऑन द RHS साइड। दिस इज कॉल्ड एज द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। नाउ हियर बैलेंस करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे ज्यादा क्या है। सो वी कैन से हियर कि ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 2 है, यहाँ पे कितने हैं, 1 है। नाउ यहाँ पर एक चीज आपको प्रिकॉशनरी वे में लेके जाना पड़ेगा बच्चों, कि एक बार आपने किसी भी एटम को या किसी भी मॉलिक्यूल को फॉर्म कर लिया, उसके बाद में इसके नीचे के साइड में आप कुछ भी नया ऐड नहीं कर सकते। इफ यू वांट टू ऐड एनी नंबर, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस मॉलिक्यूल के साइड में या इस एटम के साइड में ही वो नंबर लिखना पड़ेगा, नीचे की तरफ आप कुछ भी नंबर यूज नहीं कर सकते। तो अब हमें यहाँ पे केमिकल इक्वेशन को अगर बैलेंस करना है तो हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे कितने ऑक्सीजन के हैं, 2 आ रहा है नंबर, यहाँ पर टोटल ऑक्सीजन कितना है, 1 आ रहा है। तो हमें अगर यहाँ पर RHS के ऑक्सीजन को अगर 2 करना है तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, इट बिकम्स रॉन्ग एक्चुअली। तो हम यहाँ पर 2 यहाँ पर नहीं लिख सकते, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो चुका है, यहाँ पर द फॉर्मूला रिमेन्स MgO। तो यहाँ पर हम मॉलिक्यूल के फॉर्मूला के साथ में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब अगर हमें नंबर इंक्रीज करना है, देन वी हैव टू प्लेस द 2 ऑन द साइड ऑफ MgO। तो हमने क्या किया, MgO के पूरे इधर साइड में हमने क्या कर दिया, 2 लिख दिया। अब जैसे हमने यहाँ पर 2 लिखा, LHS में कोई चेंजेस नहीं थे, मैग्नीशियम रिमेन्स 1, ऑक्सीजन रिमेन्स 2, बट ऑन द राइट हैंड साइड नाउ दिस 2 is given for the whole molecule which contains magnesium as well as oxygen। तो अब यहाँ पर जो मैग्नीशियम का नंबर है वो भी कितना हो गया है, 2, that is multiplied by 2। ऑक्सीजन का जो नंबर है that is also multiplied by 2, और यहाँ पर भी नंबर कितना हो गया है, 2।
ना यू कैन सी हियर कि ऑक्सीजन 2 और 2 ये तो बैलेंस हो गया, लेकिन अब जो नंबर इंक्रीज हुआ है वो किसका हुआ है, आरएचएस में मैग्नीशियम 2 हो गया है, पर एलएचएस में कितना रह गया है, 1 ही रह गया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सेस में मैग्नीशियम है, हमें उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो वही बैलेंस करने के लिए अब अगर हमें यहाँ पर 1 से 2 करना है तो यहाँ पर हम इस प्रकार से यहाँ पर 2 बिल्कुल नहीं लिख सकते। तो हमें अगर यहाँ पर इसको इंक्रीज करना है हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे इसके साइड में। जैसे हमने यहाँ पर 2 साइड में लिखा, नाउ द मैग्नीशियम इज मल्टीप्लाइड बाय 2 हियर, तो यहाँ पर भी कितना आ गया, 2। नाउ यू कैन सी हियर मैग्नीशियम लेफ्ट हैंड साइड में कितने हो गए, 2 पार्ट, राइट हैंड साइड में कितने पार्ट, 2 पार्ट। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में कितने पार्ट, 2 पार्ट, एंड राइट हैंड साइड में कितने पार्ट, 2 पार्ट। यू कैन काउंट ओवर हियर मैग्नीशियम 2, मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2 एंड ऑक्सीजन आल्सो 2। नाउ वी कैन से दैट दिस रिएक्शन इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके व्यूअर्स, तो आपने देखा कि कैसे एक सिंपल रिएक्शन को हम लोग यहाँ पर बैलेंस कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे नेक्स्ट इक्वेशन आती है, इसको हम फिर बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन रिएक्ट्स टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। नाउ इन दिस केस रिएक्शन किसके बीच में हो रही है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द रिएक्टेंट पार्ट एंड हाइड्रोजन क्लोराइड इज कॉल्ड एज द प्रोडक्ट पार्ट। अब इसके सिंबल्स चाहिए, एस द हाइड्रोजन नॉन मैटर, यहाँ पर ये रिटर्न एज H2, क्लोरीन इज रिटर्न एज Cl2 to form hydrogen chloride, that is the formula of hydrogen chloride is HCl। कैसे निकाला, हाइड्रोजन के लिए वैलेंसी कितनी होती है, 1, क्लोरीन के लिए वैलेंसी कितनी होती है, 1, so again cancel out and the formula becomes Hc। so यहाँ पर हमने एक सिंपल केमिकल इक्वेशन बना दिया। नाउ जैसे हमने प्रीवियसली पढ़ा है, हमें 2 पार्ट चाहिए, LHS पार्ट और RHS पार्ट। so H2 and Cl2 are called as the LHS part and HCl is called as the RHS part। now the atom, LHS part में कितने एटम्स है, हाइड्रोजन, कितना नंबर है इसका, 2। RHS part में हाइड्रोजन कितना है, 1, तो ये नंबर लिख दिया 1। देन क्लोरीन, LHS part में 2 क्लोरीन, 2 लिख दिया, और RHS साइड में 1 क्लोरीन, तो यहाँ पर 1 लिख दिया। नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर लिया हमने। नाउ बैलेंस है, नहीं है बैलेंस, यहाँ पर 2 है, यहाँ 1, इधर अगेन 2, यहाँ पर भी 1, तो हम इसको बैलेंस करेंगे। तो हम क्या करना है, यहाँ पर जो 1 है उसको हमको 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2 में कन्वर्ट करने के लिए सेम एज लाइक नीचे अब आप कुछ भी नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ऑलरेडी हम मॉलिक्यूल वहाँ पर बना चुके हैं। तो अब अगर आपको इसको बैलेंस करना है और 1 को 2 में कन्वर्ट करना है तो द होल मॉलिक्यूल इज मल्टीप्लाइड बाई 2 हियर। तो पूरा मॉलिक्यूल किससे मल्टीप्लाई हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हुआ। जैसे ही पूरा मॉलिक्यूल 2 से मल्टीप्लाई हुआ, द नंबर ऑफ H एटम इज आल्सो मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड द नंबर ऑफ Cl एटम इज आल्सो मल्टीप्लाइड बाय 2। तो यहाँ पर हमने 1 into 2 एंड 1 into 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी कितना हो गया। तो हाइड्रोजन का जो नंबर पहले 1 था 2 हो गया, Cl का जो नंबर 1 था ये भी कितना हो गया, 2 हो गया। नाउ यू कैन सी हियर कि LHS साइड में 2 and 2 फॉर द हाइड्रोजन एटम एंड क्लोरीन आइटम के लिए भी अगेन 2 and 2 and we can say that again the reaction is chemically balanced। okay viewers, so our third equation again हम इसको बैलेंस करेंगे। reaction is nitrogen combines with hydrogen, so these are the reactant part to form a compound called as ammonia। now here nitrogen के लिए writing the symbolic form N2, reacting the hydrogen the symbolic form H2, forming ammonia, the symbol of ammonia, sorry, molecular formula of ammonia is NH3। हमने इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में लेकर के आ गए। नाउ 2 पार्ट LHS पार्ट एंड RHS पार्ट। सो हियर सबसे पहला आइटम हमारे पास में नाइट्रोजन, दूसरा पार्ट हमारे पास में कौन सा आता है, हाइड्रोजन। नंबर ऑफ एटम्स LHS साइड में 2, RHS साइड में 1। number of atoms hydrogen towards the LHS side is 2 and on the RHS side is 3। यहाँ पर हमने देख लिया। now the reaction is not balanced here, हमें number of atoms को इक्वेशन को बराबर करना है। so यहाँ पर इक्वल करने के लिए हम यहाँ सबसे पहले देखेंगे
कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नाइट्रोजन को भी यहाँ पर 2 करने के लिए क्या करेंगे, इसको पूरे मॉलिक्यूल को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इस पूरे मॉलिक्यूल को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे हमने इस पूरे मॉलिक्यूल को 2 से मल्टीप्लाई किया, नाइट्रोजन का जो नंबर था वो 1 था, मल्टीप्लाइड बाय 2, यहाँ पर हमें कितना मिल गया 2। हाइड्रोजन का नंबर कितना है यहाँ पर 3, इट इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 3 into 2 इक्वल टू 6। सो नाइट्रोजन तो 2 और 2 कंप्लीटली बैलेंस, लेकिन हाइड्रोजन जो है अब यहाँ पर अगेन अनबैलेंस हो चुका है। यहाँ पर 6 हाइड्रोजन, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, तो हमें अब यहाँ पर भी कितना हाइड्रोजन करने पड़ेंगे, 6 हाइड्रोजन करने पड़ेंगे। सो यहाँ पर ऑलरेडी 2 थे, so it should be multiplied by here which number 3 नंबर। जैसे हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो now it becomes 2 into 3 that is equal to 6, 3 into 2 6। Now you can see nitrogen 2, here also nitrogen how many atoms, group 2 atoms, then hydrogen 3 into 2 6 parts, hydrogen 3 into 2 6 parts, again the reaction is completely balanced here। Next equation is barium chloride reacts with aluminium sulfate to form barium sulfate and aluminium chloride। अगेन अब यहाँ पर हमारे पास में कुछ भी सिंपल फॉर्म में नहीं है, सारा जो है हमारे पास में मॉलिक्यूलर फॉर्म में है या कंपाउंड फॉर्म में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक का मॉलिक्यूल सबसे पहले बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं बताया था आपको, बेरियम की वैलेंसी होती है 2, क्लोरीन की होती है 1, एल्यूमिनियम की होती है 3, सल्फेट की होती है 2, अगेन बेरियम 2, सल्फेट 2, एल्यूमिनियम 3 एंड क्लोरीन 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज बनाएंगे। बेरियम क्लोराइड, बेरियम के लिए सिंबल Ba और क्लोरीन के लिए Cl, वैलेंसी बेरियम की 2, क्लोरीन की 1, यहाँ पर क्या हो जाएगी, क्रॉस होगी, क्रॉस होते ही द फॉर्मूला बिकम्स BaCl2। सेकेंड एल्यूमिनियम सल्फेट, सो एल्यूमिनियम एंड सल्फेट, वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम हियर 3, सल्फेट 2, क्रॉस हुआ, इट बिकम्स Al2SO4 थ्राइस। नेक्स्ट बेरियम सल्फेट, सो अगेन बेरियम के सिंबल Ba, सल्फेट के लिए SO4, दोनों का यहाँ पर लिखा हुआ है 2 and 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे क्रॉस, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिकम्स BaSO4। एल्यूमिनियम क्लोराइड Al एंड Cl, वैलेंस एल्यूमिनियम की 3, क्लोरीन की 1, आपस में क्रॉस हुई, बिकम्स AlCl3। ये बच्चों अगर आपको वैलेंसीज याद नहीं है तो आप क्लास 9 की बुक में देखिएगा, आपको वैलेंसी याद होनी चाहिए, बिकॉज अगर आपको वैलेंसी याद नहीं है देन यू कैन नॉट फॉर्म ए मॉलिक्यूल हियर। सो हम यहाँ लिखते हैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट गिविंग बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। The first symbol should be written capital here. Now this part is the LHS part, reactant part हो गया ये हमारा, क्योंकि आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, और ये पार्ट हमारा हो गया प्रोडक्ट पार्ट which is the RHS part। Now यहाँ पर कौन कौन से एटम वो हमारे पास प्रेजेंट है, बेरियम, क्लोरीन, एल्यूमिनियम एंड सल्फेट। सल्फेट फॉर्म एज इट इज कंप्लीटली होल ले लेते हैं क्योंकि एक साथ ही ट्रांसफर हो रहा है। सो बेरियम लेफ्ट हैंड साइड में 1, आरएचएस साइड में 1, क्लोरीन 2 एंड यहाँ पर आरएचएस साइड में क्लोरीन 3, एल्यूमिनियम 2 एंड एल्यूमिनियम 1, नेक्स्ट सल्फेट 3 on the left hand side and 1 on the right hand side। देख सकते हैं 1 1 2 3 नॉट बैलेंस्ड, 2 1 नॉट बैलेंस्ड, 3 1 ऑल्सो नॉट बैलेंस्ड। तो इसको बैलेंस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, अब ये थोड़ा क्या है कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हाईएस्ट नंबर है हम उसको पहले लेने की कोशिश करते हैं। तो हाईएस्ट नंबर हमको यहाँ पे कहाँ मिल रहा है, सल्फेट मिल रहा है 3 नंबर। तो अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में अगर सल्फेट 3 है और राइट हैंड साइड में कितना है 1 है, तो 1 को 3 कैसे करेंगे, सेम
इसके साइड में आप पूरे मॉलिक्यूल को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे आपने पूरे मॉलिक्यूल को 3 से मल्टीप्लाई किया, मतलब सल्फेट SO4 मल्टीप्लाइड बाय 3, नंबर कितना हो गया इसका 3 and 3। सेम नाउ बेरियम इज आल्सो मल्टीप्लाइड बाय 3 हियर, तो बेरियम इज आल्सो मल्टीप्लाइड बाय 3 गिविंग 3। अब यहाँ पर बेरियम का नंबर 3 हो गया है और सल्फेट तो हमारा बैलेंस हो गया, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड बेरियम कितना था, ओनली 1। तो हम इसको भी 3 करेंगे तो द होल मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय हियर 3। जैसे हमने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया, मतलब बेरियम मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये हो गया 3, बट द क्लोरीन इज आल्सो मल्टीप्लाइड बाय 3। पहले कितने थे 2, 2 into 3 कितना हो गया 6, तो यहाँ पर 2 into 3 is equal to 6। दैट बिकम्स, अब यहाँ पर क्लोरीन कितना है 6, बट राइट हैंड साइड में क्लोरीन कितना है 3, तो हम इसे भी 6 करने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने पूरे को मल्टीप्लाई किया तो 3 into 2 becomes 6, बट द एल्यूमिनियम इज आल्सो मल्टीप्लाइड बाय 2 हियर। एल्यूमिनियम का हमारे पास ये, यहाँ पर ये आल्सो 2 से मल्टीप्लाई हुआ, हो गया 2। नाउ यू कैन सी हियर बेरियम 3 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आल्सो 3, क्लोरीन 6 and 6, एल्यूमिनियम 2 and 2 and सल्फेट 3 and 3। यहाँ पर भी ये रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस्ड हो गई है। तो जब आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो सबसे पहले जो चीज आपको पता है वो है कि एटम और जो कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। इन द केमिकल इक्वेशन आपको एटॉमिक फॉर्म भी मिल सकता है और मॉलिक्यूलर फॉर्म भी मिल सकता है। अब अगर आपके पास में अगर वो एटम है तो आपको एटॉमिक फॉर्म में लिखना है, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखना है। जब आप उसका स्केलेटन प्रिपेयर कर लेते हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि जो हमने बैलेंस नहीं किया था उसके पहले ये क्या था, स्केलेटन था, हमने इसको कंप्लीटली क्या कर दिया है, बैलेंस करके इसको भर दिया है। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि हमारे पास में अगर एटम है तो हमने एटम लिखा, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल लिखा। बेसिकली मेटल्स जो होते हैं वो सिंगल फॉर्म में लिखे जाते हैं। जैसे हमने लिखा था जिंक, अगर हमें लिखना है तो जिंक के लिए हम सिंबल क्या यूज करते हैं, Zn। अगर हमें सोडियम लिखना है तो हम यूज करेंगे Na। पोटेशियम ले रहे हैं तो K, कैल्शियम ले रहे हैं तो Ca। बट इफ यू राइट द नॉन मेटल्स हियर, तो नॉन मेटल्स के लिए अगर हम हाइड्रोजन लिखते हैं तो इसको लिखेंगे बायोमोलिकुलर H2, क्लोरीन लिखेंगे अगेन Cl2, आयोडीन लिखेंगे I2 और नाइट्रोजन लिखेंगे N2, ऑक्सीजन लिखेंगे O2। ये आप लोगों को थोड़ा सा लर्न करना है कि किस प्रकार से जब भी आप एक इक्वेशन बनाते हो तो हमें किस प्रकार से एटम्स को लिखना होता है। तो मेटल्स आर बेसिकली रिटन इन द सिंगल फॉर्म, और जो हमें नॉन मेटल्स है उसको हम लिखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में, क्योंकि नेचर में हमें किस फॉर्म में मिलते हैं नॉन मेटल्स, ये इसी फॉर्म में मिलते हैं। हाइड्रोजन जो है कभी भी H के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2 के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। सेम ऑक्सीजन जो है नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, कभी भी O के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो while forming the equations, और जहां पर आप एटम्स को यूज कर रहे हो वहां पर उन एटम को प्लेस करने से पहले आप उसको देख लो कि वो एटम जो है मेटल है या नॉन मेटल है। तो अगर वो मेटल है तो आप सिंगल वे में लिख सकते हैं इसको सिंगल फॉर्म में, और अगर नॉन मेटल है तो जैसे हम बता रहे हैं यहाँ पर कि जो भी हमारे यूजुअली फॉर्म में काम में आते हैं वो कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। उसी प्रकार से अगर हमारा फ्लोरीन है तो F2, क्लोरीन है तो Cl2, ब्रोमीन है तो Br2। ये कुछ चीजें आप लोगों को याद रखनी है कि हमें इसी फॉर्म में इसको यहाँ पर लिखना है। लेकिन जब ये आपस में रिएक्शन करके मॉलिक्यूल बनाएंगे तो मॉलिक्यूल में आपको क्या करना है, उसका एटॉमिक फॉर्म लेना है। हमने एटम लिया, जैसे बेरियम का लिया Ba, क्लोरीन का लिया Cl, और अब यहाँ पर इसकी क्या चाहिए, हमको वैलेंसी चाहिए। तो बेरियम के लिए वैलेंसी हो गई 2, क्लोरीन के लिए हो गई 1, आपस में क्रॉस किया, द फॉर्मूला बिकम्स BaCl2। फिर मॉलिक्यूल बनाने के बाद में अब इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। बैलेंसिंग का मतलब सिर्फ इतना सा है कि लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी एटम का नंबर है that should be equal to the number of atoms present on the right hand side। और वहां पर बैलेंस करते वक्त आपको एक गलती बिल्कुल नहीं करनी है। वो गलती क्या है कि आपको जो भी बैलेंसिंग नंबर है उसके नीचे कभी नहीं लिखना है। जो भी बैलेंसिंग नंबर है वो उस मॉलिक्यूल के या उस एटम के साइड में लिखना है। अगर आपने एटम के साइड में लिखा है तो एटम का नंबर वो चेंज हो जाएगा। अगर आपने मॉलिक्यूल के साइड में लिखा है देन द होल मॉलिक्यूल इज मल्टीप्लाइड बाय दैट स्पेसिफिक नंबर।
तो इस प्रकार से आप और भी हमारे इंटेक्स और एक्सरसाइज में जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस आते हैं उसमें आप देखिएगा, और वहां पर आप क्या करेंगे, एटम्स और मॉलिक्यूल इस प्रकार से लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे और उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, एंड यू विल सी दैट द बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन बिकम्स सो इजी इफ यू अडॉप्ट दिस काइंड ऑफ मेथड। सो थैंक यू सो मच। आप इसको थोड़ा और प्रैक्टिस कीजिए और डिफरेंट एग्जांपल से, देन वी विल कम टू अवर नेक्स्ट सेशन जहां आप लोग पढ़ेंगे द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। यहाँ पर डिफरेंट रिएक्शंस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। टिल देन गुड बाय।